में नौकुचिया ताल के पास स्थित भक्तिधाम में उपस्थित हैं। भक्तिधाम एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ पर पूज्य बाबा जी नीम करौली महाराज की सबसे पुरानी शिष्या की जीवंत समाधि उपस्थित है। मौनी माँ कोई एक साधारण साध्वी नहीं थी। पूरे भारत या पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी साध्वी नहीं होगी जो 62 साल तक मौन रही। और मेरा यह सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारे साथ माता मौनी माँ के जो पुत्र हैं, जो उनके अंश अवतार ही नहीं वंश अवतार भी हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे कुछ ऐसे प्रश्न करना चाहती हूँ जो आमतौर पर हर व्यक्ति के मन में आते हैं कि ये भक्तिधाम क्यों बना, कौन है मौनी माई, कैसी उन्होंने साधना करी। तो मैं उसी के संदर्भ में कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। बाबू जी, आप मुझे ये बताइए, मौनी माँ का जन्म स्थान कहाँ है? राधे राधे। भक्ति माँ मौनी माँ का जन्म स्थान अल्मोड़ा पोखरखाली में है। इनका जन्म जो है 1922 में पोखरखाली में हुआ है और बचपन से ही ये आध्यात्मिक स्वभाव की रही हैं और 14 साल में इनकी मैरिज हुई है नैनीताल में और गृहस्थ चलाते हुए ये 4 बच्चे हुए। गृहस्थ चलाते हुए साधना में रत रही। इनका जो है स्वभाव इस ढंग का रहा कि कितनी भी परेशानियां हुई, बहुत अलग अलग टाइप की परेशानियां, अलग और आर्थिक परेशानी फिजिकल सभी हुई, उसके बावजूद भी इन्होंने जो है अपना आध्यात्मिक जो रास्ता चुना था या बचपन से देखा था वो उस पर ये अडिग रही। और इनके जो लालसा थी कि कोई गुरु होना चाहिए, तो ये जगह जगह लोगों की जो हैं के कहने पे अलग अलग साधु संतों पे उनके पास ये जाते रहती थी। मगर ये है कि कोई भी जो है गुरु इनके समझ में नहीं आया या गुरु को ये समझ में नहीं आई, तो ये एक दफ़े जो है बद्रीनाथ गई। बद्रीनाथ में ये बद्रीनाथ को अपना गुरु बनाई। उसके बाद आने के बाद उस समय पैदल यात्रा होती थी। 1 महीने में वहां से लौटी है। तो आने के बाद अपना इनका कार्यक्रम ये सब चलते ही रहता था। लोगों को भागवत सुनाना, रामायण सुनाना, सचंडी करना, भागवत करना, ये सब चीज़ें वो करते रहती थी। और बीच बीच में जैसे इनके पास साधन होते या किसी ने जो है सहयोग कर दिया, तो ये वृंदावन की यात्रा और आपका हाट काली हो गई, बद्रीनाथ हो गया, चारों धाम हो गए और द्वारिकाधीश हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, रामेश्वरम हो गया और तो और रहा कश्मीर जो है आपका खीर भवानी, जिसकी बहुत मान्यता है, वहाँ भी माने जो है भागवत करवाया। तो वो जगह जगह जाके ये करा करती थी। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो माझी थी वो नीम करौली बाबा के संपर्क में कब और कैसे आई? ऐसा हुआ कि नीम करौली बाबा जो हैं 1944 में नैनीताल आए हैं। उसका भी पीछे एक मिराकल है, वो ये है कि प्यारे लाल शाह जो हैं, जो ये भवानी दास शाह इंस्पेक्टर के दामाद थे, ये फोर्स लेके हरिद्वार जा रहे थे। कुछ हरिद्वार में, सहारनपुर में कुछ घपला हो गया था। तो उस समय आर्मी के पास भी इतनी सुविधा नहीं थी, पुलिस के पास भी इतनी सुविधा नहीं थी। तो ये रोडवेज की बस से जा रहे थे। रामनगर के जंगल में डाकुओं ने जो है इनको घेर लिया। जब इनको घेर लिया तो ये लोग सब परेशान से हो गए। तब तक देखा उन्होंने
कि नीम करौली महाराज वहाँ जंगल के पास दिखे। जब नीम करौली महाराज वहाँ दिखे तो चोरों ने, डकैतों ने जो है वो देख के वो भाग गए। तो वो जो है नीम करौली महाराज को लेके नैनीताल आए। तो पहले जो है जो भवानी दास साहब हुआ के साहब के पिताजी, पहले वहाँ महाराज रहे, आते जाते रहते। फिर उसके बाद आपका हब्बा करके एक हुआ करते थे, वो हो गए। और फिर जो हनुमानगढ़ी की स्टार्टिंग हुई, उससे जब वहाँ बैठे तो हरिदत्त कर्नाटक, जिनका नाम हरिदत्त हरदार जो है करके फेमस हुए, वो महाराज का ही नाम दिया हुआ है। दूसरा जो है जीवन चंद हुए, जीवन बाबा। तीसरी माँ जो है, क्योंकि आध्यात्मिक भाव था वहाँ पर जो है, ये तीन लोग जो है सबसे पहले जुड़े। तो सबसे पहले जो नीम करौली महाराज ने मंदिर बनाया हनुमान जी का, वो नैनीताल में बनाया, जिसको मक्खन करके कारीगर हुआ करता था, उससे बनाया। उसका नाम जो है वैसे वो और होगा, बंगाली था वो, मगर मक्खन करके उसको चिढ़ाते थे, तो इसलिए उसको मक्खन नाम से ही लोग पहचानते थे। 11 साल नैनीताल महाराज रहे और एक जगह वो बैठते नहीं थे और आते थे। हम लोग जो हैं, क्योंकि वो वहाँ ग्रेवयार्ड था, डर लगती थी, मगर ये है कि हम लोग घूमने और बच्चों का खेल करने के लिए वो स्थान बहुत अच्छा था और दर्शनीय तो था ही था। लैंडस्लाइड होते थे, तो वहाँ जब महाराज ने झोपड़ा बनवाया तो उसकी साफ सफाई सुबह 4 साढ़े 4 बजे माँ जाके किया करती थी। तो उनकी ये माँ की सेवा देख के उन्होंने वो जो है वहाँ पे वो किया। माँ को जो है, माँ को पूछा कि कौन है क्या है करके, तो है, तो फिर माँ का वहाँ पे अब आना जाना जो है बने दे रहा। तो महाराज जो है वहाँ पे जब लोग पहले आया करते थे तो महाराज कहते थे कहाँ से आया, बता दे। उन्होंने कहा कहाँ से आया, तो तब वो कुछ ना कुछ ऐसा कह देते थे जो उसके जीवन से संबंधित है। तो उनका जो है भाव जो है महाराज के प्रति जो श्रद्धा है वो बढ़ती गई। तब वो महाराज जो है उससे कहते थे कुछ सेवा करेगा, तो वो कहते थे कि क्या सेवा करनी है। उन्होंने कहा ऐसा करना है, 10 किलो आटा भेज देना, 5 किलो आलू भेज देना, थोड़ी तेल भेज देना। उसका भंडारे, इस ढंग से भंडारा शुरू करा। महाराज कहते थे पहला जो सेवा है वो जो है पेट की है, भोजन की है, अन्नदान। वो जो है उसको जो है माँ ने साक्षात्कार किया और जगह जगह जो है जहाँ भी महाराज जाते थे उन संग जाके, तो वो जो है वहाँ पे पूरियाँ बनाना, वही खाना बनाना वो, और भंडारा सेवा किया करती थी और जो भी सेवा होती थी वो करती थी। मगर ये है कि गृहस्थ का भी काम गृहस्थी को संभालते सब करते हुए। हाँ, अच्छा, मैंने एक घटना सुनी है भाऊजी कि एक बार भक्तों की भीड़ थी, नीम करौली महाराज बैठे थे, तो उन्होंने या उनके किसी शिष्य ने उन्होंने बाबा जी ने आदेश दिया कि इसको धक्का दे दे माई को, ऐसा कुछ हुआ था? कृपया आप इसको जरा डिटेल में बताएं। ये जो है एक टाइप से ये समझिए कि महाराज की शक्ति का जो मिरेकल है, ये पहला मिरेकल है। हनुमानगढ़ी में जो है, जो शिव जी का मंदिर अब है, तब तो वो सब वीरान हुआ करता था। उस शिव जी के मंदिर के पास महाराज बैठे थे, तो वहाँ पर जमीन में कोई भी होता है, पहाड़ी में ऐसे बैठते थे, महाराज भी ऐसे बैठ जाते थे वहाँ, कि कोई ऐसा नहीं कि महाराज के लिए कोई वहाँ गद्दी लगा रहा है गला, वो तो कहीं पे भी बैठ जाए, दीवार में भी बैठ जाए, उसमें भी बैठ जाए, ऐसा करके। हाँ, तो अचानक क्या हुआ, उन्होंने कहा हटदा। उन्होंने कहा महाराज ये भक्ति को उठा के फेंक दे पहाड़ी से नीचे। उन्होंने माँ को उठाया और पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। तब इनका नाम बसंती था। उससे पहले उस टाइम तक भी जो है बसंती था। तो वो जो है ये लुढ़कते लुढ़कते जो है आपके वहाँ पे पत्थर पे रुक गई। वहाँ पे उन्होंने जो है अपने कपड़े झाड़े, कपड़े झाड़ के आके बैठ गई। फिर चढ़ गई पहाड़ी पे चढ़ के वहाँ बैठ गई। बैठ गई। कुछ नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
तब महाराज ने कहा कि आज तो बसंती पास हो गई। अच्छा। तो अब लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। तो महाराज ने हरदा का और माँ का दोनों का जो है टेस्ट लिया कि ये मेरा कहना मानता है या नहीं मानता है। तो उन्होंने बिगर कुछ सोचे समझे करे, आज किसी की भी हिम्मत नहीं है किसी लेडीज को खासकर सजा धक्का दो। धक्का दे दे। तो वो जो है वो सक्सेसफुल हो गए। तो महाराज ऐसे टेस्ट लिया करते थे। तो ये दोनों लोग जो हैं महाराज के कई टेस्टों में किए हैं, कई चीज़ें जो उनको मिराकल ही कहा जा सकता है। और फिर जो है ये साधना करते हुए गृहस्थ चलाते हुए जब ये 30 साल की हो गई तो एक दिन महाराज ने कहा भक्ति, हाँ महाराज, इन्होंने कहा तू अब मौन साधना कर। तो इन्होंने 30 साल से मौन साधना करी, 62 साल मौन साधना करके 92 साल की उम्र में इन्होंने जो है मौन में ही शरीर छोड़ दिया। 8 तारीख को सुबह 4 बजे। इसके पहले वो कहा करती थी कि मैं कभी कहती थी लखनऊ जाऊंगी, कभी कहती थी नैमिषारण्य जाऊंगी, वहाँ 80,000 साधु संत इकट्ठे हैं, कभी कुछ, मगर वो डिसाइडेड था कि 8 तारीख वो चले जाएगी। हाँ, ठीक 8 बजे सुबह जो है मेरे को डॉक्टर ने बताया, वो फोन आया कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। जब माँ के पास पहुँचा मैं 3:30 पौने 4 बजे, तो मैं माँ का हाल ऐसे करके कर रहा था। मैंने जेब से जो है अपना मोबाइल निकाला, क्योंकि 4 बजे मैं उठता था तो उसमें मोबाइल बोलने लगा हमारा। तो मोबाइल के बोलने के साथ ही माँ ने अपना वो छोड़ दिया। वो मोबाइल मेरे पास आज भी है, उसमें 4 बजे आज भी अलार्म बजता है। राधे राधे। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी बाबूजी कि क्या ये जो भक्ति धाम इतना बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ है, मौन स्थल बना हुआ है, तो इसकी जो कल्पना थी कि माँ जी ने अपने जीते जी कर ली थी या उनके बाद ये सब निर्माण हुआ? माँ ने और महाराज ने जो है ऐसी शक्ति और प्रेरणा दी मेरे को कि मैं किसी चीज को मेरे को यदि दिमाग में आ जाता था मैं उसको करने लगता था, और उसकी व्यवस्था कोई न कोई आके सब कर देते थे। तो इस ढंग से ये बनते चला गया। 13 में जब महाराज माँ ने शरीर छोड़ा, उसके बाद जो है जो आपका ध्यान केंद्र है वहाँ माँ की, क्योंकि माँ का संस्कार यहीं हुआ था, तो वहाँ जो है वो संस्कार हुआ, वहाँ पर ये वो बना। इसीलिए वो कहते हैं, हम कहते हैं वहाँ पे कि पावरफुल जो है वो जो वो आपका वो है वहाँ पावर है। तो ज़्यादा टाइम हम वहाँ पर लोगों को बैठने नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ से पावर ऐसी इतनी इन्वॉल्व होती रहती है, जागृत रहती है कि किसी को भी समाधि लग सकती है। तो इसमें ये होता है कि अब समाधि से अगर उतारने वाली बात आती है, अगर वो नहीं हो और पता न हो तो उसके संग कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी हालत में वहाँ पर हम ज़्यादा देर उसको बैठने नहीं देते हैं। अच्छा, माँ जी के संबंध में बहुत सारे मिरेकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी अविश्वसनीय चीजें हुई है कि आज के समय में लोग उन पर विश्वास नहीं करते। एक घटना जो मैंने अभी यहाँ पर बताए हुए उन लोगों के मुंह से सुनी, क्योंकि उनके परिवार के लोगों ने वो अपनी आंखों से देखा है। मोहित गुप्ता जी आए हुए, उन्होंने खीर भवानी वाली घटना बताई है कि 1.5 मन खीर जो है माँ चाट गई थी। जब देखिए ये जो आपका वो है मिराकल, ये है ये जनार्दन पांडे जो है, जनार्दन तिवाड़ी जो है, ये एक सिंपल जो है खाली पूजा करने वाले थे ये। और ये जो है इनको माँ ने एक दिन कहा कि तू भागवत कर। तो जब भागवत करने की बात आई, उन्होंने कहा मैंने तो कभी भागवत करी नहीं और मैं तो कभी ऐसे बैठा ही नहीं, क्या करूं। तो माँ ने कहा तू बैठ तो सही। ये बैठे वहाँ पे, अब इनको डर भी लगा, कभी की नहीं थी, और आगे जनता बैठी हुई थी। तब बोले कि जब मैं वहाँ पर बैठा मैंने हाथ जोड़े
तो मेरे को भागवत बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही भागवत जो है, चलने लगे और फिर वो भागवत जो है इतनी प्रचारित हुई, इतना उसके उनके जो भागवताचार्य का जो दर्जा मिला उनको, बॉम्बे में उन्होंने भागवत कराई, दिल्ली भागवत कराई, लखनऊ भागवत करवाई, और उसके बाद उनकी इतनी डिमांड बढ़ने लगी कि वो टाइम देते थे कि हम भागवत करेंगे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इतना समय नहीं होता। इसके अलावा माँ जो है आपके जोशी जी के संग वहाँ रहा करती थी भीमताल में। तो ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं। अच्छा, जो आप चूंकि उनके पुत्र भी हैं, ये आपका सौभाग्य है। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके बचपन की घटना मैंने सुनी है, शायद आपके ही मुंह से सुनी है, कि आप जब बच्चे थे, आपकी जो बहनें साथ थी, आपसे बड़ी थी उम्र में, तो वो आपके अंदर ये जिज्ञासा थी कि जब हम सब अपना काम निपटा के सो जाते हैं तो माँ कमरे में जाके एक आदमी में करती क्या है। तो स्वतः एक छोटा बच्चा है, मान लो मैं माँ हूँ, मेरा बेटी मेरे साथ सो जाएगी, हम सब साथ सो जाएंगे। अब आपकी माँ, आप सब गृहस्थी का काम निपटा के बच्चों को सुला के फिर वो रूम में जाती थी, तो एक बच्चे के रूप में आपने उस कमरे में क्या देखा, कृपया आप श्रोताओं को, पाठकों को बताएं। देखिए, ऐसा है कि काम निपटा के हम लोग सो जाते थे, तो वो जाके मंदिर में बैठ जाती थी। मंदिर में उसके जो हैं, जो कृष्ण हैं, जो उसके इष्ट हैं, बद्रीनाथ के मतलब हुआ, बद्रीनाथ जो है द्वारिकाधीश आपके हुए, वृंदावन के कृष्ण हुए, तो ये ध्यान करने बैठ जाती थी। और ध्यान करते करते मतलब जैसे बैठी है, तो इतना मतलब इसको भाव समाधि लग जाती थी, तो आंख से आंसू आ जाते थे। तब एक दफे पूछा को गया कि माँ, ये आपके जो कभी आंख से आंसू नहीं आते, तो माँ ने लिखा स्लेट में, कहाँ से आएंगे, पानी तो सब पहले ही निकल गया, बह गया है, तो कहाँ से आएंगे, पानी नहीं है आंखों में, ये करके। तो ऐसे तो बहुत सारे वो हैं, बहुत सारे मिराकल्स आप जिनको कहते हैं वो हैं। मगर उसके लिए वो कहा करती थी, जब पूछा गया कि माँ, ये आप ये चीज करती हो, ये करा आपने, ये करा, तब माँ कहती थी कि मैं नहीं करती, वो करता है तो मैं उसको क्या कह सकती। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी बाबूजी, जैसे बाहर से यहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं, तो भक्ति धाम उन भक्तों के लिए किस प्रकार रहने की, खाने की या व्यवस्था, जैसे मैं देख रही हूँ, मैं कई दिन से यहाँ हूँ कि 24 घंटे भंडारा चल रहा है, ये होगा जब ऐसा नहीं कि तो एक पूरी या थोड़ी सब्जी दे दी, इफरात से आप मन से भंडारा कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा के पीछे निश्चित रूप से माँ है। लेकिन मैं एक विशेष प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर इस आश्रम में कोई रहना चाहता है तो वो आपसे कैसे संपर्क करे और उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, ऐसा है कि माँ के अंदर जो हम खुद भी नहीं पहचान पाए, क्या क्या शक्तियां थी, इसके बारे में ज़्यादा खुलासा लोगों को पास नहीं है, क्योंकि वो बोलती नहीं थी और बताती नहीं थी। एक के बाद वो एक को नहीं बताती थी। तो वो जो सारी चीजें हैं, ये कैसे चलता है, इसका एक सिंपल सा उदाहरण है। वो ये है कि मेरे को एक दिन माँ ने कहा कि तू एक काम करेगा। मैंने कहा क्या माँ? उन्होंने कहा श्याम जी का मंदिर बनाना है। मैंने कहा ठीक है, तो बन जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जेटिक भी था। मैंने कहा ठीक है, बन जाएगा। तो माँ ने स्लेट में लिखा 2 महीने में बनाना है। अच्छा। तो उस समय तो मैंने जोश में आके कह दिया कि हाँ बना दूंगा। जब बाहर आया तो समझ में आया कि 2 महीने में, तब साधन भी नहीं था, और यहाँ भी मतलब गाड़ी वाड़ियों का भी इतना साधन नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। फिर मैं उसमें अल्मोड़े गया, वहां से पत्थर का इंतजाम नहीं हुआ, और दूसरी जगह गया, नहीं हुआ ये हुआ। तो फिर मैंने जैसे तैसे ईंट वगैरह का वो जो है कर कुरा के 2 महीने में बना दिया। तब
माँ ने जब जो है बना दिया, तो एक्चुअली क्या है कि माँ के संग जो शक्तियाँ चलती, जिनका सपोर्ट होता था, उसमें जो हमारे घर के इष्ट हैं श्याम जी, जिनको विवेकानंद कहते हैं इनकारनेशन ऑफ शिवा, ये जो है शिव जी के अवतार माने जाते हैं। और आपके कुमाऊं गढ़वाल के जो है लोकल डाइटीज में सबसे ऊपर है, ये जो भी लोकल डाइटीज हैं आपके, और ये देवता वगैरह हैं, वो जो हैं वो देवता वगैरह जो हैं, इनको मामा कहते हैं। अगर आपस में देवताओं में भी कुछ कहा सुनी होती है तो इनको ही बुलाया जाता है, शैम देवता को। वो जो है हमारे पुश्तों से चला आ रहा है, वही मूर्ति है। उसमें जो है अन्यारी देवी काली की मूर्ति है, गोला वगैरह ये इसमें है। तो माँ ने कहा कि आज मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तू जो मांगता मांग ले। तो मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बस खाली आशीर्वाद बना रहे, यही है, और क्या होता है। तो फिर दोबारा कहा मैं कह रही हूँ आज तो कुछ भी मांग ले। तो मैंने कहा माँ मेरे को जो है आशीर्वाद बना रहे, छत्र छाया बनी रहे, वही काफी है। तीसरी बार फिर कहा उन्होंने कि मैं कह रही हूँ तो कुछ भी मांग ले आज। तो मैंने कहा तो फिर बात आई गई हो गई। बाहर जब आए तो मेरे से क्वेश्चन करा एक भगत ने जो साथ में थे कि भाई साहब आपने तो हद कर दी, और आपने जो है कुछ भी नहीं मांगा। तो मैंने कहा ऐसा मेरी बुद्धि में जो आया, मैंने यही आया कि मेरे को कुछ मांगना नहीं चाहिए अपना, मैंने कहा आशीर्वाद है यही काफी है। तब उन्होंने कहा कि ये सब जो है आपको कहना, ये कहना था वो कहना। मैंने फिर काउंटर मारा, मैंने कहा एक बात आप बताओ कि अगर आपसे पूछा जाता कि आप जो चाहे कुछ भी मांग लीजिए तो आप क्या कहते? तो उन्होंने कहा मैं ये कहती कि रुपयों का ढेर लग जाए और मैं उसको खींचूं। तो मैंने कहा वो बुद्धि मेरे पास नहीं आई, मेरे को पहले बताते तो शायद मैं कहता। तो वो जो है जब लखनऊ में भागवत हो रही थी तो वहाँ जब ये बात, ये क्वेश्चन उठा कि कैसे होगी, इतना खर्चा आएगा, ये है वो है, तो मेरे से क्वेश्चन करा गया कि यहाँ पे जो है धनाढ़ी लोग नहीं है वहाँ के भक्तों में, और दिल्ली में वहाँ है तो वहाँ करिए या उनसे मांगिए करिए। ये करके बातें हो रही थी। जब उनका आपस में डिस्कशन हो रहा था तब उन्होंने कहा कि भाई साहब से तो पूछ लो। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं ये जानता हूँ कि मेरे को आदेश हुआ है कि मैंने यहाँ भागवत करानी है, इसके आगे का मेरे को बहुत भव्य भागवत हुआ। इतने लोग इकट्ठे हो गए, ऐसे ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जब कभी माँ से मिले होंगे या सपनों में माँ आई, उन्होंने वहाँ पर सेवा दिया। ऐसे तो मिराकल से कितने ही हैं, अब तो सब आपको फिर एक एक करके कि बताऊंगा। अब मैं आपसे अंतिम प्रश्न ये पूछूंगी कि आश्रम का जो मुख्य ध्येय है वो लोगों को ये बताना है कि मनुष्य की 80% शक्ति बोलने में खर्च हो जाए। देखिए चारों तरफ शोर इतना है, कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए ये ऐसा है कि माँ की जो 62 साल की मौन साधना है, 92 साल की एज तक की जो एक्सपीरियंस है, साधना है, उसमें उन्होंने इस बात का निचोड़ निकाला कि जो हम जिंदगी जीते हैं उसमें हमारी जितनी शक्ति शरीर में होती है उसकी 80% शक्ति सिर्फ बोलने में खर्च हो जाती है, और हमारी जो 20% शक्ति है वो हमारे जो डेवलपमेंट है या दूसरे काम है उनमें खर्च होती है। तो एक्चुअल जो है बड़ा पार्ट आपका जो है उसका इसमें बोलने में खर्च हो जाता है। और तो उसका प्रूफ वो ये है कि 62 साल मौन रह के उसने क्या क्या किया, ये तो आप जो है आपका क्रमवाइज जब आप पूछेंगे तब क्रमवाइज बताऊंगा मैं, जो मैं जानता हूँ।
जो मैं जानता हूँ वो मैं बताऊंगा। उसके अलावा ऐसा है कि माँ के भक्तों के संग की सबके संग क्या वो रहा, क्या मिराकल्स रहा, उन लोगों को भी मैं प्रस्तुत करके आप लोगों को बताऊंगा कि ये है। क्योंकि बनाना वाला कोई चीज़ नहीं चाहते हम, जो है चीज़, एक्चुअल चीज़ जो है वो क्या। मगर ये है कि ये वाली बात है, इस लाइन में है। नीम करौली महाराज कहते थे, मैं काहू का चेला नहीं, मैं काहे चेला बनाऊं। तो वो यहाँ लागू होता है। यहाँ पे गुरु बनने का, चेला बनाने का काम नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ महाराज के संग में जुड़ा हुआ तो पेट के लिए जुड़ा, क्योंकि हम लोग जो हैं वो खाया करते थे, प्रसाद खाया करते थे, भंडारा के खाया करते थे। और जो नैनीताल का मनवान गढ़ी है, उसकी लेबलिंग वगैरह जो है, एक गाड़ी, एक पहिए की गाड़ी से हम लोग इधर से मट्टी, रेता, बजरी वो करने का वो करते थे। और हम लोग ज़्यादा जाते थे इसके लिए। अच्छा, जिस समय नीम करौली बाबा जी ने अपना शरीर त्यागा, उस समय आप किस उम्र के थे और क्या आपका समय का वो रहा, आप कितने उनके पास रहे? उसमें ऐसा है कि हम लोग तो जो जाते रहे वहाँ भंडारा खाने की वजह से जाते रहे। माँ जुड़ी रही तो माँ अपने अलग टाइम में जाती थी, हम लोग अपने अलग टाइम में जाते थे। बच्चे के रूप में करना पड़ता। हाँ, उस टाइम उससे मतलब हुआ करता था। बाद में महाराज के संग तो बहुत सारी बातें हैं, वो तो आप जो पिक्चर बना रहे हैं वो कहेंगे तो वो दिखाएंगे। राधे राधे राधे, राधे राधे।